साथियों नमस्ते, मैं जीवन भाई दयाल। एक नया मोड़ सामने आया है अनीता के मर्डर मिस्ट्री में। सुनीता सेन, सुमन सेन के नाम से ब्यूटी पार्लर चलाती है। सुमन ने उनके पति से जब बात हुई तो ये बताया कि अंसारी नाम करके सैयद अंसारी इस मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकता है। तो अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? और पुलिस चलो गुलामुद्दीन तो भाग चुका है लेकिन अहमद अंसारी को अभी तक पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? तो साथियों, ये मिस्ट्री अपने आप में उलझी हुई है। हकीकत कुछ और है, ना तो उनके घर वाले बता रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन बता रही है। साथियों, ये अनीता चौधरी मिस्ट्री है जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। साथियों, तो आप सोच नहीं सकते ऐसी मिस्ट्री हुई है साथियों इनके साथ, क्योंकि लोग किस पे भरोसा करें और किस पे न करें। ऐसे बर्बरतापूर्वक हत्या की गई साथियों। घर के आगे खड्डा खोदा है 15x10 का, पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक मुंह बोली बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है साथियों। और अभी तक उस बंदे का कोई सुराग नहीं। ऐसी घटनाएं कई हुई है, लेकिन ऐसी घटना राजस्थान के अंदर पहली बार हुई साथियों। कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में उनके शरीर को बर्बरतापूर्वक काट कर बोरों में भरकर उनको मिट्टी में दबा दिया गया साथियों, और कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा आज भी ऐसे ही घूम रहा है। ये पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की पूरी नाकामी कहेंगे या मिली भगत कहेंगे, आप जो भी कह सकते हो साथियों। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है साथियों, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार होती है साथियों, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर नहीं बैठती है। अब जबकि अनीता का मर्डर हुआ है तो योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ कार्य किया गया है। तो साथियों, इसमें देखो सब कुछ किया है, घर वालों ने ही किया है। उनको ढूंढना, लाना, उनका पता लगाना, जिस रिक्शा से वो गई थी उनके पीछे जाना। तो साथियों, पुलिस क्या कर रही? इसका मतलब या तो मिली हुई है या उन पे कोई मतलब पब्लिक का डर नहीं है। तो ऐसी चीज़ है साथियों। और एक धर्म के विरुद्ध जो चीज़ सामने आ रही है, इतनी बर्बरता दिखाई है, ऐसा क्रूर आदमी आज दिन तक हमने नहीं देखा साथियों। ऐसी कई घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार सामने आई साथियों। क्योंकि एक मुंह बोली बहन को जहां आदान प्रदान करते हैं, जो चीज़ ज़रूरत होती है वो लेके जाते हैं, लेकिन अब हकीकत तो क्या है वो पकड़ा जाने के बाद ही सामने आएगी, गुलामुद्दीन। लेकिन साथियों, ये जो पैसों का मुद्दा बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मन की बात कर रहे हैं। सच्चाई जब सामने आएगी तब पता चलेगा हकीकत क्या है साथियों, क्योंकि हकीकत बहुत गहरी चाल है। क्योंकि पैसों के खातिर आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता साथियों, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें होती है। ये कह रहे हैं कि पैसों के लिए, गहने के लिए मौत के घाट उतार दिया, लेकिन साथियों योजनाबद्ध तरीके से जिस आदमी ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो हमें नहीं लगता कि केवल और केवल मात्र और मात्र पैसा और गहनों के लिए इस घटना को अंजाम दिया होगा। इस घटना के पीछे सच्चाई कुछ और लगती है। अब देखो, समय आने पे ये तो पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ कह रहे हैं और इसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। अब वो राज तो कब सामने आएंगे? जब वो मुजरिम पकड़ा जाएगा तब सामने आएगा साथियों। पहले तो नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक मुजरिम हाथ में नहीं आएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। अब घर वालों का तो यही कहना है कि उन्होंने पैसों के खातिर उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पैसों के खातिर इस प्रकार की बर्बरता नहीं होती साथियों। ऐसा जघन्य अपराध किया और ऐसे टुकड़ों में बांटा है, तो ऐसी चीज़ तो यदि किसी के साथ बहुत बड़ा बेरवास हो या कोई
खूनता हो या ऐसा कुछ हो ना, विरोधभास हो, तभी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता साथियों। नहीं तो उनको खत्म करके खड्डे में डाल देते। चलो मान लिया पैसों की खातिर ऐसा भी होता है, लेकिन इतने टुकड़ों में नहीं बांटते। इसमें सच्चाई कुछ और है। अब सच सामने आएगा तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है साथियों। लेकिन ऐसी घटना होती है तो दिल दहल उठता साथियों। और मैं तो यही कहूँगा, आप जहाँ भी घर से निकलते हो कम से कम पीछे एक मैसेज छोड़ के जाया करो या बता कर निकला करो। और जो लेडीज है कम से कम व्यापार करती है, उनको तो कम से कम एक आदमी साथ में रखना चाहिए। आप चाहे प्रॉपर्टी का व्यापार करते हो, छोटी मोटी ब्यूटी पार्लर चलाते हो, जो भी कार्य करती है, बहन बेटियों को साथ में, छोटा बड़ा लड़का रखो, कोई भी आदमी साथ में होना चाहिए। तो ऐसी घटना कोई अंजाम नहीं दे सकता साथियों। यदि ये बहन किसी को बता कर जाती या किसी को साथ में लेके जाती तो अनीता बहन के साथ आज ऐसी घटना पेश नहीं आती साथियों। आज उनको अपनी जान से हाथ नहीं धोनी पड़ती। क्यों कि देखो आज का समय बहुत खराब आ चुका साथियों। अब तो भरोसा किस पे और किस पे करे और किस पे न करे, इतना बुरा समय आ गया साथियों। इसलिए समय के साथ हमें चलना चाहिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो देख लो ऐसी घटना का और अपनी जान देकर मतलब आपको चुकाना पड़ेगा कर्ज। तो ये चीजें हैं साथियों। अब उसने कैसी प्लानिंग बनाई है, शायद अनीता बहन ने पैसे मांग रही होगी, उन्होंने प्रेशर बनाया होगा, या अंदरूनी कुछ और भी मामला हो सकता है साथियों। ये चीज तो तब सामने आएगी जब सच्चाई सामने आएगी, वो मुजरिम पकड़ा जाएगा। अब पैसों की बात है, वो कह रहे इतना गरीब है, उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो आजाद घूम रहा है, पुलिस उसको मूक दर्शक बनकर देख रही है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अब साथियों इसको क्या समझा जाए, आप ही बताइए साथियों। कमेंट करके अवश्य बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं तो कहूँ हमारी बहन बेटी हमारी बहन के समान है, हमें भी जोधपुर जाना चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलता अनीता बहन को तो हमें न्याय दिलाने की आवश्यकता साथियों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो साथियों। हर घर तक, हर बहन तक, हर भाई तक पहुंचना चाहिए और अनीता बहन को न्याय मिलना चाहिए साथियों। यदि आज न्याय नहीं मिला तो पता नहीं ऐसी कितनी बहनों को ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे साथियों। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी है, क्या कारण रहा होगा उनके पीछे, किस कारण से उनको मौत के घाट उतारा है, तो साथियों सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अगले वीडियो में मैं साथियों कोशिश करूंगा कि आपको पूरी हकीकत क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको साथियों पूरी सामने लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो मैं जीवन भाई दायल फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी घटना के लिए, ऐसी रिपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बाकी शेयर अवश्य कीजिए साथियों। हर घर तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।